आज हम देखेंगे प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। तो ये श्रद्धा क्यों जगी उसके प्रति, इसका हम आगे अब उत्तर देखेंगे। लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार के लिए इसलिए जगी थी कि टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुट रहा था और उसकी पुरानी बस की खूब वो तारीफ कर रहा था और उसके भाव बड़े दुर्लभ थे। वो उसको देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। तो उनके प्रति उस बस के प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव उमड़ता हुआ दिखाई दिया। तो इस कारण से उसको सभी के मन में श्रद्धा भाव जगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। इसी में लोगों ने सलाह दी कि शाम वाली समझदार जो होते हैं वो शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। तो लोगों ने सलाह क्यों दी? क्योंकि उस बस की हालत बहुत ख़राब थी, बस का कोई भरोसा नहीं था, वह कब कहाँ रुक जाए, शाम बीतते ही रात हो जाती है और रास्ते में रात कहाँ बितानी पड़े कुछ पता नहीं रहता है। तो उनके अनुसार ये बस एक डाकिन की तरह थी और खटारा बस थी। तो सभी को ये रहता था कि इस बस में रात को सफ़र नहीं करना चाहिए, इसीलिए लोगों ने ये सलाह दी। अब अगला तीसरा प्रश्न इसमें हम देखेंगे। ऐसे लगा जैसे सारी बस ही इंजन है। उसके भीतर बैठे हुए लोगों को ऐसा क्यों लगा था? क्योंकि जब वह बस इंजन स्टार्ट हुआ तो सारी बस झनझनाने लगी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पूरी बस ही इंजन है, मानो बस के भीतर बैठे हुए इंजन के ऐसा लग रहा वो उनके ऊपर बैठे हो और उसके सारे पुर्जे जो थे वो बस के यात्री, उन पुर्जों से सारे यात्री भी हिल रहे थे। तो इस कारण से उन सभी को अंदर बैठे हुए सभी को ऐसा लग रहा था कि पूरी बस ही जैसे इंजन हो। तो अगला प्रश्न देखेंगे। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। सब हैरान क्यों हुए थे? क्योंकि सबको इसलिए आश्चर्यचकित हुआ कि ये स्वाभाविक था कि देखने से नहीं लग रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। यानी कि ये बस अपने आप, उनको ऐसा हुआ कि वो कहना लगा कि ये बहुत जादुई बस है, अपने आप चलती है। ये सब देखकर उनको हैरानी हुई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब हर पेड़ दुश्मन लग रहा था। तो लेखक को अपना दुश्मन क्यों समझ रहे थे पेड़ों को? क्योंकि बस की जर्जर अवस्था में लेखक ऐसा महसूस कर रहे थे कि बस की स्टीयरिंग कभी भी टूट सकती है, ब्रेक फेल हो सकता है। तो इस डर से ऐसा लग रहा था कि कोई भी पेड़ आता तो कहीं उनसे टकरा न जाए। तो इसलिए एक पेड़ निकलता तो दूसरे पेड़ का फिर उनको इंतज़ार रहता, बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। तो यही वजह थी कि मतलब लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था, क्योंकि वो जब भी पेड़ आता तो उन्हें लगता था कि कहीं इस पेड़ से टकरा नहीं जाए। तो इस तरह से इस पार्ट के हम क्वेश्चन आंसर देखे हैं। आप सभी को समझ में आए, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद।